आएंगे, ये जी आएंगे, बोल 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 गुरु आएंगे, आएंगे जी आएंगे, बोल 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 गुरु आएंगे, आएंगे जी आएंगे, बोल 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 गुरु आएंगे, आएंगे जी आएंगे, गुरु नानक जी भी आएंगे, आएंगे जी आएंगे, गुरु नानक जी भी आएंगे, आएंगे जी आएंगे, सबके सिर पर हाथ रखने गुरु नानक देव जी आएंगे, आएंगे जी आएंगे, आएंगे जी आएंगे, लगियां ने रौनका लगाए दरबार मेरे, लगियां ने रौनका काका दे दरबार मेरे, लगियां ने रौनका दाता दे दरबार मेरे, लगियां ने रौनका, 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 लगियां ने रौनका दाता दे दरबार रे, लगियां ने रौनका, मेरे गुरुआ दे दरबार मेरे, 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 आएंगे, ये जी आएंगे, बोल 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 गुरु आएंगे, आएंगे जी आएंगे, बोल 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 गुरु आएंगे, आएंगे जी आएंगे, बोल 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 गुरु आएंगे, आएंगे जी आएंगे, गुरु नानक जी भी आएंगे, आएंगे जी आएंगे, गुरु नानक जी भी आएंगे, आएंगे जी आएंगे, सबके सिर पर हाथ रखने गुरु नानक देव जी आएंगे, आएंगे जी आएंगे, आएंगे जी आएंगे, लगियां ने रौनका लगाए दरबार मेरे, लगियां ने रौनका काका दे दरबार मेरे, लगियां ने रौनका दाता दे दरबार मेरे, लगियां ने रौनका, 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 लगियां ने रौनका दाता दे दरबार रे, लगियां ने रौनका, मेरे गुरुआ दे दरबार मेरे, 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 सतगुरु दे दरबार मेरे, लगियां ने रौनका, 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 गुरु के दर्शन किते मैं गुरा दे शुकर मनावा, मैं गुरा ने उंगली की तारो, मैं गुरा तो कहते ने की हाल की बना लिया, बोल की कहते ने होए कहते ने लोकी कहते ने हाल की बना लिया, असी नाम दा चरखा डालिया, तेरे नाम दा चरखा डालिया, तेरे इश्क दा चरखा डालिया, तेरे नाम दा चरखा डालिया, मेरे से
वाला साडा साई वे असा ला लिया यारियां लोहड़ी वाला साडा यार वे असा ला लिया यारियां लोकी मैनू ताने मारन लोकी मैनू ताने मारन ताने मारन ताने मारन ताने मारन ताने मारन वे एक बारी साडे घरे आई वे असा ला लिया यारियां एक बारी साडे घरे आई वे असा ला लिया यारियां वे ला लिया यारियां जगदा दी यारियां जगी तो ने यारियां ला लिया यारियां जगी तो ने यारियां ला लिया यारियां वे लोनी वाला साडा साई वे असा ला लिया यारियां लोनी वाला चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा नानक नाम 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 चढ़दी कला तेरे पाने सर्वदा धन गुरु दर्शन धन गुरु दर्शन धन त्रिलोचन। धन त्रिलोचन। आप सब ठीक ठाक हो सत्संग जी? दूर दराज से बाहर से जो संगत आई है मैं उनके भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस बच्ची ने घूमते घूमते चारों दिशाओं में अभी भी जो है ना यहाँ नानकी का गुरुद्वारा है और उसी के चरणों में बैठे हैं। और गुरु महाराज जो ये जो मुखवाक आया है गुरु नानक देव जी का, ये गुरु ही बताया है। मैं कुछ नहीं बोल रहा, ना मैंने बोलना था ना मैं कुछ जानता, जो मेरा गुरु बोल रहा है मैं वो बता रहा। गुरु नानक देव जी जब दुनिया के अंदर घूमते घूमते चारों दिशाओं में उसने दुनिया को तारा उसने दुनिया को समझने वाला चाहिए। लेकिन चार प्रकार के जो लोग है ना वो उनसे जो है ना उसने भी हाथ जोड़ लिए, भाई ए परमात्मा ये जो चार प्रकार के लोग हैं इनसे तो जो है ना मैं भी नहीं तार सकता इन्हें। वो चार प्रकार के लोग कौन से हैं? दादा, सोरे, नानकी और उसके लंगोटिया यार। ने बोला दादा दोनों सोचा ये काल तुम्हारा ही तो पैदा होया, आज ही इतना बड़ा संत बन गया। इस बरोखे में जो है ना वो पहचान नहीं सके उसको और वो उससे कुछ नहीं ले सके। सोरे वो भी नहीं सोचा ये काल तुम्हारे यहाँ, वो भी नहीं पहचान सके। और नानकी नाना वो भी नहीं पहचान सके। और जो उसके साथ जो लंगोटिया यार तेरे काल तुम्हारी गली सत्संग में जा करता राजू बाबा बन गया, गद्दी में बैठ गया। जो जिस रूप में देखेगा उसी रूप में दर्शन दूंगा मैं उनको। लेकिन पहचानने वाली वो आंख होनी चाहिए। इन दो आंखों से नहीं पहचान सकते हम। वो आंख गुरु देता है और वो कब देता है? जब उसकी भक्ति होती है, जब उसकी सेवा होती है, जब उसका सुमिरन होता है, जब वो आंख उस जीव के पास आती है। बात कही तो एक तितर बोल पड़ा और जब गुरु महाराज ने जो है ना उस तितर की तरफ लखाया, कहने लगा भाई ये जो तितर है ना इसको पकड़ना पड़ेगा। और महाराज जी शिकार कर करते अपने सेवकों को कहने लगे भाई जंगल में ये तितर जाओगा, इसको जो है ना पकड़ना, किसी हालत में भी जो है ना इसको छोड़ना नहीं है। अब वो तितर इतनी बात बोल के और वो जंगल में चले गया। महाराज जी उस तितर के पीछे पीछे और सेवक भी उस तितर के पीछे पीछे खूब बाजा, खूब दौड़ा। महाराज जी ने लास्ट मान का जो है ना जो उसका बाज था ना गुरु गोविंद सिंह का, उस बाज को भी छोड़ दिया। जा आज तेरे से जो ना मैं ये सेवा ले रहा हूं, इस तितर को पकड़ कर ला। लेकिन बाज जब उस तितर के पास गया ना सत्संग जी, वो बाज भी जो है ना उस तितर के पास जाकर बैठ गया। और गुरु महाराज जो है ना देख रहे हैं, अरे ये तो यो बाज और यो तितर के पास जाकर बैठ गया।
या तो कोई और ही बात है, लेकिन गुरु जानता है, अंतर्यामी होता है गुरु, सब कुछ जानता है। गुरु महाराज कहने लगा मैं जाता हूँ खुद। गुरु गोविंद सिंह जो है ना खुद गए उस तीतर के पास, बोला कितना बाजेगा भाई तुम, बाज लिया? कहने लगा महाराज अब तो मैं थक चुका हूँ, अका मेरे साथ आ। उस तीतर को उठा के लाए और जब जहां उसके सेवक थे वहां का उस तितर को बिठा दिया और उस बाल से ये कह दिया अगर ये तेरे सामने है जा अब तू खा इसको। अब बाज ने उस तितर को जब नोच नोच कर जब उसको खाया, जब सेवकों ने सवाल करा गुरु महाराज जी से, महाराज जी ये कौन से जन्म का क्या खेल था? जब गुरु महाराज ने कहा, बोला ये जो तितर जो था ना ये एक जाट था और ये बहुत मान्य हुआ था, और ये जो बाज था ये एक बढ़िया था, और इस जाट ने जो है ना इससे बढ़िया से पैसे ले लिए और इसने पैसे नहीं दिए इसके। अब ये तो तितर बन गया, और ये जो सेठ जो है ना ये मेरे पास जो बाज है ना ये बढ़िया वाला, और इसने इसका कर्जा लेना था। आज इनकी दोनों का हिसाब किताब बरोबर कर दिया मैंने, आज इनकी दोनों की मुक्ति कर देता हूं। ये है गुरु की पहचान। वो पक्षी को भी पहचान लेता, हम तो एक आम जीव हैं, जिसने हमारे को जो है ना ये 5 तत्व का शरीर देकर इस सृष्टि के ऊपर भेजा है, और वो खुद इसके अंदर बैठा है, वो सब कुछ जानता है। हम तो एक जीव हैं, वो जानवरों को भी पहचानता है, जानवरों की बोली का भी पहचान लेगा। अगर जानवर की भी नजर पड़ेगी ना उसके ऊपर, उसके भी कई जन्मों के पाप जो है 1 सेकंड नहीं लगाता, गुरु काट दिया ना, उसका बदला चुकाना पड़ता है। अभी माया की बात चल रही थी, किसी ने सवाल करा था मेरे से, माया के बगैर नहीं रह सकते, रह सकते हैं, लेकिन वो किस ढंग से लगाते हैं। एक बहुत गरीब आदमी, खाने के लिए रोटी नहीं, महाराज जी के पास आ गया, कहने लगा महाराज जी मेरे पास तो रोटी भी नहीं है खाने के लिए, मेरे बच्चे भूखे मरते हैं। अच्छा आका, कहने लगा ये ले थैली, जा। असरफी की थैली उसको दे दी। महात्मा बुद्ध कहने लगे महाराज जी आपने इसको थैली तो दे दी है, लेकिन अब इसका आगे का खेल देखिए। बोला जी क्या? ये जो आपने माया दी है ना इसको, इससे पूरा नहीं पटेगा इसका, ये कल न फिर आने का खड़ा हो जाएगा। कहने लगे महाराज जी, महात्मा बुद्ध से वो सेवक कहने लगा अका आपने पता? हाँ जी पता, क्योंकि पूरा जो गुरु होता ना उसको पता होता आगे का भी। अब वो जो बुजुर्ग था बिल्कुल गरीब, और वो जब उसके हाथ में वो असरफी आई और जब वो लेकर चला, एक डाकू था और उसने देख लिया था भाई आज इसने जो नहीं असरफी मिली है, वो उसके पीछे लग लिया, और जब वो जंगल में जा लिया उसने जो ना उसको घेर लिया और उसको रोक कर वो जो ना असरफी खोज कर ले गया उससे। का तो वो इतने हौसले में था, अगर मेरे पास इतनी असरफी आ गई, उसको चाव चढ़ गया, अगर माया आ गई, और वो रास्ते में जो है ना चोर ना जो है ना वो खोज ली, वो फिर मुस्कुरा गए, बिल्कुल चेहरा उतर गया, माया तो मरे में जान डाल दे। वो घर गया, फिर उसका चेहरा उदास, घरवाली कहने लगी ऐसे क्यों उदास? ने बोला धन तो आया था लेकिन रास्ते में चोर न खोज लिया। कहने लगी कोई बात नहीं, लेकिन जो संस्कारिक लेडीज होती है अपने घरवाले का साथ देती है, और जिसके पास संस्कार नहीं होते वो चोड़े में बेइज्जती कर देती है। वो उसको अपने घरवाले की भी संसारिक थी, खानदानी थी वो लड़की। कहने लगी कोई दिक्कत मत मानने, आज जो माया परमात्मा ने दी है कल ना फिर उसी बाजार में जाइए जा परमात्मा ने, देखो उसको भी ज्ञान है, जा परमात्मा तरफ और देगा। अच्छा अका मुझे भरोसा है परमात्मा पे। अब अगले दिन फिर वो बुजुर्ग फिर बाजार में चला गया, फिर वो भैया आने का खड़े हो गए महात्मा जी। कहने लगा देख लो वो बुढ़ा फिर आ गया, कल आपने इसको माया दी थी असरफी दी थी, आज फिर आ गया वो,
फिर उन्होंने पूछा, बोला कल बाबा जी आपको असरफी दी थी। नु बोला जी महात्मा जी सुन लो, मैं असरफी लेकर गया और मैं तो घर तक भी नहीं गया और रास्ते में जंगल थे, तो जंगल में सही जो है ना मेरे से खोसली चोर ने। नु बोला ले गए, आज फिर देता हूं 2 हीरे, ये ले जा। 2 हीरे दे दिए और उसने कत्तर में बांध गए और अपनी जेब में डाल दिए। आकाश तो जो है ना मैं बड़ी हौसले से जाऊंगा इनको, और वो ले जा गए और उसने जो है ना एक मटके के अंदर रख दिए और खुशी खुशी में जो है ना खाकर रोटी और निश्चिंत हो गए। और जहां पैसा आ जाएगा बेनिश्चिंत हो जाता आदमी। और उसने जो है ना वो सो गया। और अगले दिन उसकी सुबह के टाइम में उसके घरवाली की आंख जो है ना जल्दी खुल गई और उसकी आंख लेट खुली, क्योंकि माया पड़ी, हीरे पड़े थे उसके पास। अब इतना वो उठा तो घरवाली उस मटके ने ठागा पानी लेने चली गई और उसने तो उठते ही हीरे दिखे थे और उन्हें जाकर वो मटका देखा, वो मटका है ही नहीं। वो अब घरवाली पानी लेकर आने लग रही। उसने पूछा अरे यहाँ मटका रखा था कहाँ गया? अगर यही तो वो मटका, अब फिर इसमें तो हीरे रखे थे। अगर ये तो जो वो तो जो है ना मैंने नहर में ऐसे कोटा घर घर में तो भर लिया, अगले वो तो हीरे रखे थे वो नहर में चले गए। कर दिया था ना तो मेरा काम। वह बेचारे वो बुजुर्ग आदमी फिर परेशान, फिर घर आया, लेकिन समझदार थी वो। बोले जा अटका फिर जाओ उसी बाजार में जा, अगर तुम अपने परमात्मा पर विश्वास है वो फिर देगा। अगले दिन फिर चला गया। फिर महात्मा बुद्ध वहां समझाता है। न बोला देख लिया आपने 2 बार दे लिया ना, और इतना धन दे लिया, क्या उसका पूरा पाट गया? आज इसको 2 पैसे देता हूं और इसमें देखिए इसकी क्या होती है, क्या बरकत होती है इसकी। महात्मा बुद्ध ने 2 पैसे दे दिए और वो 2 पैसे लेकर जब वो जा रहा था उसने सोची भाई मैं क्या ले क्या खरीदूं। वो बाजार से जा रहा था, उसने एक मछली पसंद आई और उसने जो वो मछली खरीद ली। और जब उसने वो मछली खरीद के और उसने देखा और वो करवाया उसका, तो वो हीरे लिख आए उसमें। और उसने कहा अगर ये तो पा गया। और वो चोर वही साथ में खड़ा था और उसने चोर ने सोची यार ये बाबा तो जो ना रुक के लग गया मचा, पा गया और ये तो मेरा नाम ले होगा, राजा से मेरा पकड़वा होगा। यू वो कर लगे चोर आने का उस बाबा तनु बोला रोला मत कर, आधा ले ले, चुप रहो पर बोलिए ना। नु बोला फिर उसने रोला मचा दिया, पा गया। ओ भाई तू सारा ले ले पर तू रोला ना मचाओ, मैंने राजा की जेल में क्यों मैंने डलवा हुआ तू। वो धन भी मिल गया, वो आगे का जो पहले का जो जा रहा था वो भी मिल गया। जब वहां महात्मा बुद्ध ने कही, नु बोला महाराज जी माया तो आ जाती है, लेकिन वो नु उसका भाव देखो, वो किस भाव से बरतता है उसको, किस भाव से बरतेगा उसको, भाव देखना उसका। इसने पहले इसके मन में क्या ख्वाब था, भाई मेरे पास असरफी आ गई, मैं ये महल बनाऊंगा और 36 प्रकार का भोजन करूंगा और कपड़े लाऊंगा, ये विचार थे इसके मन में। फिर इसने आपने इसको हीरे दे दिए, हीरा में भी इसके यही विचार रहे। लेकिन जब 2 पैसे मिले ना, जब इसने इसके मन में विचार आया अगर जो मुझे ये परमात्मा ने मेरा गया हुआ जो धन वापसी मिला है, मैं जो है ना परमात्मा में ध्यान करूं। अगर कोई भी संत महात्मा या गुरु अगर किसी का 1 गिलास पानी भी पी लेता है सत्संग जी, वो अपने ऊपर वजन समझता है और वो उसका बदला जो है ना वो चुकाता है, कहीं न कहीं जो है ना वो दे देता है उसको। एक गरीब आदमी और महात्मा जी उसके घर चले गए और वो भी ऐसा ही कहने लगा, बाबा जी मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे पास खाने के लिए पैसे भी नहीं है। बोला मैंने रोटी तो नहीं मांगी आपसे, 1 गिलास पानी का है। बोला जी पानी दे दे, और उसने उसको 1 गिलास पानी का पिला दिया। और वो महात्मा जी कहने लगा, बोला पुत्र आपने मुझे 1 गिलास पानी का पिलाया ना, मेरे पर कर्जा चढ़ गया, और ले इस 1 गिलास पानी के बदले में मैं आपको जो है ना एक असरफियों की थैली देगा जाता हूं, जा इसको बरत लेना और अपना काम करना। अब वो महात्मा जी चलेगा, थैली देगा।
अब वो थैली लेकर जब अशरफियों के घर गया, उसके शरीर में जान आ गई। और घर जाते ही उसने सोचा मेरे बच्चे इतने दिन से भूखे मर रहे हैं, सबसे पहले मैं अपने बच्चों के लिए खाने का ले आऊं, इसमें से निकाल गए। वो खाने का भी ले आया, फिर कहने लगा मेरे बच्चों के पास कपड़े भी नहीं है, चल मैं कपड़े ले आऊं, बच्चों के भी ले आऊं, अपने भी ले आऊं, अपने भी कपड़े ले आ, बच्चों के भी ले आया। 6 महीने हो गए साथ संगत जी, उस थैली में से पैसे काटा और अपना बाजार में से सौदा लिया। लेकिन महात्मा जी एक वचन दे गया था उसको, नु बोला रहा जब यह थैली में जब यह सिर्फ खत्म होने लग गया ना, एक वचन देगा जाता हूं तेरे को, इस वचन ने तू दोबारा बोल दिया, थैली जो है ना ऑटोमेटिक ही भर जाएगी। और वो वचन क्या दिया था महाराज जी, जो वचन दे के गए थे उसको, ये कह देना ए परमात्मा तेरा शुक्रिया, सिर्फ इतना बोलना था ना, और जाया थैली अटका भर जाएगी। अब 6 महीने तक उस थैली में से पैसे काट डायर, बाजार में से सौदा ले आवर खावे, और लास्ट में एक असरफी बच गई। और जब एक असरफी उस थैली में बच गई, और सेवक ने सोचा यार बाबा जी कोई वचन देकर गए थे मेरे से, और वो वचन भूल गया। 6 महीने तक उसने उसमें से माया बरती, और वो वचन ही भी भूल गया। गुरु का भी वचन नहीं, बाबा का भी वचन नहीं याद रहा उसके। फिर आंडा वो किसी दो रहा है, नु कहा यार बाबा जी या थैली देकर गए थे असरफी की, और या एक असरफी रह रही है, अगर या ही निकल गई या असरफी खाली मैं तो मर जाऊंगा भूखा, और मेरे से कोई वचन देकर गया था और वो वचन मेरे याद नहीं आ रहा, मेरे को वचन बता दो। अब कोई कुछ बतावा सत्संग जी, कोई कुछ बतावा, किसी के याद नहीं आई। एक जगह 8-7 जो है ना फकीर बैठे थे, और वो सेवक जो है ना उनके बीच में चला गया, कहने लगे जी नमो नारायण। नमो नारायण पुत्र बोलो। अगर जी मेरे को एक बाबा जी आए थे घर, और उन्होंने जो है ना ये असरफी की थैली दी थी, और ये कोई वचन देकर गए थे और वो वचन भूल गया। न बोला भाई तेरे पास माया आ गई, और तू माया के चक्कर में जो है ना तो कहाँ याद रहोगी तेरे यहाँ चीज। उन्होंने सारा ना जो है ना नाम बताया, और वो नाम उसके याद नहीं आया। लास्ट में एक महात्मा लास्ट में बैठा था, और उसके मुंह से निकल गया बात, नो बोला रहा नो कह दिए ए परमात्मा तेरा शुक्रिया। नो बोला रहा यही तो मंत्र था, वो इसी मंत्र का मारा तो मैं इतने दिन से घूम रहा था, और उसने जो है ना उनके आगे ही नु कह दिया ये परमात्मा तेरा शुक्रिया, और वह थैली उनके आगे भर गई। नु बोला भाई यू तो महात्मा, पूर्ण महात्मा जो नाम लेने से असरफी भर गई। ये तो भाई संतों की जबान के अंदर, जबान के ऊपर जो उनके मुख से जो वचन निकल जाएगा ना, वो खाली नहीं जा सकता। लेकिन संत फकीर की पहचान होनी चाहिए सेवक को। जिस रूप में देखोगे, जिस भाव से आप जो है ना मानोगे, वो उसी रूप में दर्शन दे देगा। उसकी पहचान होनी चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं है शास्त्र जी, हम तो कुछ भी नहीं गुरु पर विश्वास कर रहे हैं, बिल्कुल गुरु से टूटे हुए हैं हम। कति आंख को खाली करके बैठे हो ना, थोड़ी देर में नहीं मेरा ले जाने वाला गुरु, मैं नहीं कर रहा कुछ भी। जब अगर आप सच्ची आत्मा से ध्यान से अगर सत्संग सुनोगे, थोड़े टाइम में जो ले जाएगा ये ऊपर खींच के। ये प्रैक्टिकल चीज हुई है, वैसे नहीं कह रहा मैं। 2 घंटे सत्संग चला, 2 घंटे में खींच लेगा था उन्होंने देखे, और सुनोगे न बोले बाबा जी हम तो सुनोगे बैठे बैठे, हमारा तो ना हाथ उठता ना गोडे हिलते। पहला बार यह सत्संग सुना हमने, बोला ऐसा ही, और सुनोगे हम तो कभी सुनने का। जब सुनने वाले को अगर मजा आओगा तो सुनाने वाले को भी आओगा, और जब सुनने वाले को मजा नहीं आओगा तो सुनाने वाले को भी मजा नहीं आओगा। बता रहा है, एक एक चीज बता रहा है, क्या नहीं जानते हम, एक एक जीव की बात बिल्कुल सामने आ रही है। इस जीव ने ये तकलीफ है, इस चीज ने भक्ति है, परमात्मा ने भक्ति दी, और भक्ति से शक्ति मिली है, और शक्ति दे रखी है। अभी कोटा से आया था मैं, अनुमान कितनी शक्ति तो जब थी, और जिस दिन